नमस्कार। मैं संदीप सर। आए दिन एक नया न्यूज़ आप लोग को सुनने को मिलता है और न्यूज़ का भी मुख्य विषय बनता जा रहा है पेपर लीक। हाल में नीट की परीक्षा हुई, आपको पता है 24 लाख बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, आंकड़े बहुत कम है क्योंकि देश 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन इस बात को मानना होगा कि वह 24 लाख बच्चे नहीं हैं, 1 करोड़ परिवार है और बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत मासूम भी हैं, शायद वो देश का भविष्य है। लेकिन हो क्या रहा है? पेपर लीक। आज 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में दिख रहा है। हाई कोर्ट, चाहे वह राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो, चाहे वह दिल्ली हाई कोर्ट हो, कई हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तत्परता से काम जितना करना चाहिए था, शायद उतनी तत्परता से काम नहीं होता। कौन दोषी है इसके पीछे, आज मैं इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज अपने दिल की बात कहूंगा, क्योंकि पेपर लीक इतनी बड़ी अब सच्चाई हो चुकी। देखिए, पिछले साल यदि आप रिकॉर्ड को चेक करें तो लगभग 70 एग्जामिनेशनों के पेपर पूरे भारत में लीक हुए। ये मेरा आकलन नहीं है, एक रिपोर्ट के अनुसार मीडिया में मैं चल रहा था तो मैंने उसको देखा, और यह प्रश्न चिन्ह लगाता है पूरी व्यवस्था पर। कई बार हमारी उंगली सरकार पर जाती है, लेकिन मैं यहां पर कह देता हूं, इसमें दोषी कौन है? सरकार। क्या हम सब कुछ सरकार पर आरोपित करके अपना जो भी हमारा दायित्व है या हमारी गलती है उसको हम छिपा दें? यदि सबसे बड़ा दोषी आज के तारीख में जो है, यदि मैं कहूं तो वो पेरेंट्स हैं जो पेपर खरीदते हैं और ऐसे गुंडों को, ऐसे, मैं गुंडा छोड़कर और क्या शब्द कहूं, डाकुओं को ब्लैंक चेक दे देते हैं कि मेरा बेटा का यदि एडमिशन हो गया या बेटी का एडमिशन हो गया तो रकम भर देना। सबसे बड़े दोषी वो है। दहेज लेने वाला ही सिर्फ दोषी नहीं होता है, दहेज देने वाला भी दोषी होता है। आपने सुना होगा रंजीत डॉन, बिहार के, बहुत लंबे समय तक मेडिकल में उन्होंने पेपर लीक किया, कई साल तक वो जेल में रहे। आज लगता है मानो उसी चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार वही चीज चल रहा है। किसी पार्टी को दोष देना इसमें सही नहीं होगा। चीजों को गोधरा से जोड़ देना या उस गेस्ट हाउस से जोड़ देना, उस जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनसे इसको जोड़ देना, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार से इस चीज को जोड़ना सही होगा। सच्चाई यह है, बेईमानी बहुत बड़े भारतीयों के खून में घुस चुका है। पेपर आता है, पता लगता है किसी कॉलेज या स्कूल तक पेपर पहुंचता है और वहां पर बाहुबल और पैसे के बल पर पेपर आउट कर दिया जाता है। कैसे निपटा जाए, इतनी बड़ी सोचने की बात है। देखिए, मैं आशावादी व्यक्ति हूं, लेकिन जब बात न्याय की होती है तो मुझे लगता है भय भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। शेरशाह सूरी, जब आप शेरशाह सूरी का प्रशासन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शासन का आधार, न्याय का आधार, सुधार नहीं था। शेरशाह सूरी ये मानकर बैठे हुए थे कि जो बुरे हो चुके हैं उनमें सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले नस्लें बुरा न करें, इसलिए जो गुनाह किया है उसको इतनी सजा दी जाए, इतनी सजा दी जाए कि उसका भय ही दूसरे लेवल या दूसरा चरण में अपराध को रोक दे। तो शासन का आधार
भय, मैं ये नहीं कहता भय ही हो, लेकिन भय का होना बहुत जरूरी। केवल बुलडोजर अतिक्रमण पर चलाने से नहीं होगा, केवल दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने से नहीं होगा। बुलडोजर उन माता पिताओं पर भी चलाना होगा, उनके घरों पर भी चलाना होगा, उनके एसेट्स को भी छीनना होगा जो उस पेपर को खरीदते हैं। उन माफियाओं से, उन सब पर बुलडोजर चलाइए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो पेपर लीक करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो इस लाइन में रहा हुआ व्यक्ति हो, जो इसका काम ही यही है, सबको फांसी पर चढ़ाओ। जब तक शासन का आधार भय नहीं होगा, तब तक यह चीज नहीं रुकेगा। आज कल का न्यूज आप जान रहे हैं, यूजीसी की परीक्षा भी लीक हुई और उसको भी कैंसिल कर दिया गया। चलिए, यहां पर तो मैं एक चीज सही मानता हूं कि सरकार ने तुरंत स्टेप उठा करके कैंसिल किया। पता नहीं नीट की परीक्षा कैंसिल करने में ऐसा क्यों देरी की जा रही। मैकेनिज्म है, यूपीएससी को आप देख सकते हैं, यूपीएससी परीक्षा लेती है। शायद कभी आपने सुना भी होगा कि यूपीएससी की परीक्षा लीक होगी। जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, 18, 19, 20 साल के बच्चे, जो भविष्य है भारत का, कैसे डॉक्टर को आप बनाएंगे? जो ग्रेस मार्क्स से पास होता है वो डॉक्टर बनेंगे, या जो पेपर लीक करके माफियाओं के थ्रू अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो इससे भारत का भविष्य बनेगा? निसंदेह अब समय आ चुका है कि बुलडोजर उन पर भी चले और उन सारे पेरेंट्सों को आज कटघरे में मत लाइए, उनको सजा दी जाए। अब मुझे पता है सरकार को बहुत कुछ पता है, सरकार की इंटेलिजेंस कमजोर नहीं होती है। कौन कौन कितने कितने नंबर लाए हैं, किनका किनका ओएमआर सीट भरा नहीं गया और बाद में टॉपर हो जाते हैं, सरकार को पता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा जरूर कि अब बहुत हो चुका, शासन का आधार भय होना चाहिए। और यदि इसमें संविधान में भी संशोधन करना पड़े, वैसे तो ये लीगल चीज है, एक्ट से भी हो सकता है, एक्ट लाइए, क्योंकि वो बच्चे दोषी नहीं है। मैं यहां पर फिर कहता हूं, 25 लाख में से 25 लाख जो बच्चे हैं जो एग्जाम दिए, उनमें से कोई दोषी नहीं। दोषी वो माफिया है, या दोषी वो ऑफिसर है जो इसमें लगा हुआ है, या दोषी, सबसे बड़ा दोषी जिसको मैंने पहले ही कहा, वो पेरेंट्स हैं। घरों को जमीन दोस्त कर दीजिए उनकी। कैसे हिम्मत हो गई कि आप पेपर खरीद लेंगे? अरे बिकने को ताजमहल भी बिक सकता है, इसका मतलब क्या बेच दिया जाए? आपके पास पैसा है तो आप खरीद लीजिए पेपर, क्यों? क्योंकि अगला बेचने को तैयार है। अगले की हिम्मत कैसे हो गई आप तक पहुंचने की? तो मैं पहले तो मैं कह देता हूं कि मैं सभी विद्यार्थियों के साथ में हूं और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इस विषय पर कि जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, वही कार्रवाई कीजिए जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है। क्योंकि जब तक शासन का आधार भय नहीं होगा, यह मामला चलता रहेगा और आप हमेशा कटघरे में आएंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मेरी बहुत सारी संवेदनाएं सारे स्टूडेंटों से है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।